थोड़े दिन पहले जो तेलंगाना से एक बच्ची का जो 6 साल की उम्र थी उसकी, उसका कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि रेप करके उसको मार दिया। तो रिसेंटली ही क्या तेलंगाना के एक जो रिपोर्टर थे बोधी भाई, रिपोर्टर नहीं मिनिस्टर थे वो, उन्होंने कुछ बोला था ऐसा कि वो जो उसका जो रेपिस्ट है, उसको वो एनकाउंटर में मारा जाएगा। उसके थोड़े दिन बाद ही क्या होता है कि जैसे आज ही न्यूज़ आई कि वो जो लड़का था, जो एक्यूज़्ड था, उसकी डेड बॉडी पाई गई है रेलवे ट्रैक पे। अगर मैं थोड़ा पीछे भी जाऊँ तो ऐसे पहले एक और इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे ऐसे ही बिना कोई चार्जशीट के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के एनकाउंटर में एक्यूज़्ड एक्यूज़्ड को कन्विक्टेड नहीं, एक्यूज़्ड को ऐसे एनकाउंटर में मार दिया गया, ठीक है? तो बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं और मतलब वेरिफाइड अकाउंट्स भी बहुत सारे हैं जो इनके सपोर्ट्स में बोल रहे हैं। मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो इसको मतलब खुलेआम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब कुछ लोग तो मतलब इस हद तक गुजर गए कि बोल रहे यही लोकतंत्र की मतलब वो है, अपना मतलब फालतू का बकवास कर रहे हैं। जो लोग इस पे लोकतंत्र को घुसा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे लोग जो ऐसे मॉब वायलेंस पे या ऐसे मॉब जस्टिस में विश्वास रखते हैं, उन्हीं लोगों से दूसरे लोगों को बचाने के लिए, जनरल पब्लिक को बचाने के लिए लोकतंत्र बनाया जाता है। क्योंकि जिस चीज़ का सपोर्ट तुम कर रहे हो, वो अफ़गानिस्तान में होता है या ऐसे अफ़गानिस्तान जैसे जो देश है, उनमें होता है कि कहीं पे किसी ने कोई एक्विज़िशन लगा दिया, तो पत्थर मार के या भीड़ उसको पीट-पीट के मार देते हैं। अब कुछ लोग इधर भौंकने आ जाते हैं कि हम रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम रेपिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ़ इतनी है कि तुमने जब किसी को एक्यूज़्ड ठहराया है, अगर तुम्हारे पास प्रूफ़ है, तुम्हारे पास पूरी मशीनरी है, गवर्नमेंट तुमको बोल रही है कि इन्वेस्टिगेशन होगा, तो तुम इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हो? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हो? और तेलंगाना के बहुत सारे फेमिनिस्ट ट्विटर पे आके ओपनली बोल रहे हैं कि अगर ये अरेस्ट होता भी ना, तो भी कोर्ट में ट्रायल में जाने से पहले ही इसका काम तमाम हो जाता। मतलब वहाँ के लोगों को भी पता है कि ये सब हो रहा है वहाँ पे। और ये वही स्टेट है जहाँ पे एक लड़की बोल रही थी कि उसको 200 लोगों ने गैंग रेप किया, जो कि कुछ दिनों के अंदर ही निकल के आ गया कि झूठ है। ऑब्वियसली जेन्युइन केसेस भी होते होंगे, मैं उनसे इनकार नहीं करता, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू सर्व जस्टिस। क्योंकि ये वही देश है जहाँ पे एक केस है आयुषी तलवार, शायद अगर मैं सही से नाम बोल रहा हूँ। इतने सालों से ये केस चल रहा है, सीबीआई से लेके टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसमें लगी हुई है। उसके बाद भी आप ये लोग एक ढंग का एविडेंस जो कोर्ट में स्टैंड कर पाए, नहीं निकाल पाए। फिर बाद में हताश होके वो लोग कोर्ट जाते हैं कि भाई हमसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, हम नार्को टेस्ट करवाएंगे इसका, आप कोर्ट परमिशन दे दे। चलो भाई, नार्को टेस्ट भी करवा लिया तुमने। नार्को टेस्ट में भी जिन लोगों को एक्यूज ठहराया गया था, वो बंदा बार बार यही बोल रहा है मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लिया, उनका दोनों मैच कर रहे हैं आपस में, फिर भी वो बंदा जेल में था कितने सालों, अभी क्या हुआ मेरे को नहीं पता। तो ये वो देश है, और ये वही देश है जहाँ पे 20 साल जेल में रेप के आरोप में विष्णु तिवारी जेल खाट के आता है 20 साल तक, और बाहर निकलने के बाद उसको कुछ मिलता नहीं है। जहाँ की दूसरे देश जो पश्चिम के जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे देखो कि अगर ऐसा केस वहाँ पे होता, तो जिसके साथ हुआ है वो लिटरली अपने गवर्नमेंट के ऊपर हैरासमेंट केस फाइल कर सकता था। मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैज बीन पेड इन लॉ सूट्स, ऐसे इस टाइप के लॉ सूट्स में, जहाँ पे रॉन्गफुली लोगों को एक्यूज्ड बना के सालों तक जेल में सराया गया। ये वो देश है ये। और एक और बात है कि ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं ना, ये हमारे देश के एक मतलब मेंटालिटी को दिखाता है कि हमारे लोग कितने इमोशनल फूल्स हैं, कि कोई भी एक इमोशनल बातें बोल दे या कोई भी एक इंसिडेंट हो जाए बिना उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे जाए हुए, उस पे लोग मतलब कुछ भी किसी भी हद तक वो लोग पहुंच सकते हैं। और जैसे थोड़े दिन पहले ही एक मुंबई का एक केस आया था, ऐसा रेप केस, और अभी ये तेलंगाना का केस आया, तो मीडिया भी इस पे क्या करती है, क्लिकबेट चाहिए उनको, टीआरपी चाहिए उनको, तो उनको दिखा दिखा के ऐसा करेंगे कि 2 केसेस को 200 2000 के जैसा उसका इफेक्ट होगा। और ये जो पॉलिटिशियंस है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई तुम पॉलिटिशियंस कहा के मतलब कोई दूध के धुले हुए हो, तुम कितनों के ऊपर रेप के चार्जेस हैं, तो अगर तुम्हारे सेम लॉजिक के साथ मैं जाऊं, तो तुमको भी ना गोली से उड़ा दिया जाए। पर ये लोग ये नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और जो लोग इसको पॉलिटिशियंस इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं एक बात बताता हूँ, जो प्रेसिडेंट तुम लोग सेट कर रहे हो ना, जो आज पावर में है वो कल ऑपोजिशन में भी जाओगे, और जो आज ऑपोजिशन में है वो कल पावर में भी आओगे। तो जो तुम लोग ये सब सिखा रहे हो एक दूसरे को, कहीं किसी दिन वो तुम्हारे ऊपर ना अप्लाई हो जाए।